प्रभु यीशु मसीह के अति जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसकी 7 और 8 आयत। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और प्रत्येक जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खुल जाएगा। अजीजों, मत्ती की किताब अध्याय 15 उसकी 22 से लेकर 28 आयत में आप और मैं पाते हैं, एक स्त्री यीशु के पास आती है और उससे विनती करती है, और वह लगातार परमेश्वर से मांग रही थी। आप और मैं देखते हैं कि वो परमेश्वर से गुहार लगा रही थी, और वो कह रही थी कि परमेश्वर, प्रभु यीशु, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुने। इस बात को आप याद रखिए, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब आप परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, मांगने में और भीख मांगने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आप और मैं किसी से कुछ चीज मांगते हैं, खासकर जब अपने स्वर्गीय पिता से, क्योंकि मैं उसकी संतान हूं, वह मेरा पिता है, और उस रिश्ते में जब मैं अपने पिता से याचना करता हूं, विनती करता हूं, वह विनती और याचना मांगना है। लेकिन जब एक अनजान व्यक्ति के सामने जब मैं अपने हाथों को फैलाता हूं, जिसको मैं जानता नहीं हूं, तब वह मेरे लिए भीख बन जाती है और मैं भीख मांगता हूं। न जाने ऐसे कितने लोगों को आप और मैं रास्ते में मिलते हैं जो आपसे भीख मांगते हैं। कई बार छोटे बच्चे होते हैं, अधेड़ उम्र के लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, और वो आपसे भीख मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपका अपना कोई व्यक्ति आपसे मांगता है, जो आपको जानता है, जिसके साथ आप एक रिश्ते में हैं, तब वो भीख मांगना नहीं होता है, तब वो मांगना होता है। और खासकर जब आप और मैं अपने स्वर के पिता की बात करते हैं। आज इस सुबह के समय मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में आना, परमेश्वर के सामने अपनी विनती और निवेदनों को रखना। इस बात के लिए परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। इस बात के लिए परमेश्वर ने आपको उस रिश्ते के सूत्र में बांधा, और उसने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी संतान हो, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। हमारा कर्तव्य हम विश्वास से मांगे, हमारा कर्तव्य हम विश्वास से उसकी उपस्थिति में आए और उससे कहने पाए कि परमेश्वर, आप मेरी विनतियों के ऊपर अपने कान को लगाएं, आप मेरे निवेदनों के ऊपर अपने कान को लगाएं। और मैं विश्वास करता हूं, जब हम विश्वास से प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब उससे मांगते हैं, वो विश्वास योग्य है आपकी मेरी जिंदगी में अपने चमत्कार को करने के लिए। वह विश्वास योग्य है आपकी मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देने के लिए। याकूब की किताब अध्याय 4 उसकी 2 आयत में लिखा है कि आप मांगते तो लेकिन पाते इसलिए नहीं हो क्योंकि आप बुरी इच्छा से मांगते हो, आप बुरी मनसा के साथ मांगते हो। कई बार आपका मेरा मांगना भी ऐसा होता है, हम लोगों के साथ कंपटीशन करते हैं। हम लोगों के साथ कहते हैं, प्रभु जी आपने उनको दिया तो मुझे भी दीजिए, उनके पास बड़ा घर है तो मुझे चाहिए, बड़ी कार उनके पास है मुझे चाहिए। नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, आप में से हर एक व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में यूनिक है, अनोखा है। प्रभु ने आपको बहुमूल्य बनाया है। इससे बढ़कर कि आप कंपटीशन करें, उसके पास, इसके पास, मेरे पास नहीं। परमेश्वर चाहता है 2 तरीके से आप मांगे। पहली बात, उस चीज को मांगे जो परमेश्वर के दिल में आपके लिए, आप जिस बात को समझते हैं। और दूसरी बात, आप उस चीज को मांगे जो आपके दिल में और जिसके द्वारा आपके परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। जब आप बुद्धि मांगे तो आप प्रभु से कहें, प्रभु जी आप मुझे बुद्धि दीजिए, ताकि जब मैं चमकूं, आपकी महिमा के लिए चमकने पाऊं। जब मैं बल मांगता हूं तो मैं ये कहता हूं, प्रभु आप मुझे बल दीजिए, ताकि जब मैं काम करूं तो इसके द्वारा आपके नाम का ऊंचा किया जाए। मुझे ईमानदारी दीजिए प्रभु जी, ताकि मैं जब ईमानदारी से काम करूं और लोग मुझसे कहें, भाई आप कैसे ईमानदार हो सकते हैं इतने लोगों के बीच में, और तब मैं लोगों को बता सकूं मैं जीवित परमेश्वर का सेवक हूं। प्रभु से मांगे, प्रभु से मांगे, भीख नहीं, लेकिन उस रिश्ते में रहते हुए अपने पिता से अधिकार के साथ, मैं तेरी संतान हूं, तू मेरा पिता है, मेरी विनतियों पर कान लगा। आज मुझे नहीं मालूम आप किस जरूरत से होके जा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी मां, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, अपने पिता के सन्मुख आ, उसके चेहरे की ओर निहार और उससे कहे, प्रभु मेरी आवश्यकताओं को तो पूरा कर,
मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर। दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है। और आज हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, मेरे भाई मेरी बहन जो कुछ भी तेरी उपस्थिति में इल्तिजा लेकर आए हैं, अपने परमेश्वर बातों को लेकर आए, मेरी तुझसे यही प्रार्थना है कि प्रभु उनकी बातों को तू सुन और हाँ और आमीन में उन्हें उत्तर दे। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।